आपके घर में भी बेटी बहन है, मैं यह नहीं कहूंगा किसी बेटी बहन के बारे में, लेकिन आप बताइए, आप एक बार सोचिए कि आपकी बेटी होती, आप पर क्या बीतता। ये सब के सब पटना में बैठ करके राजनीति करता है। एक बार इतना तंग किया जा रहा था, इनकी ममेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरी बहन को तंग किया, इनके फुफेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरे भाई को तंग किया, इनके मामा को तंग किया, इनके पिता और माँ को तंग किया। देखिए किसका रिश्ता है, मनीष के साथ एक रिश्ता नहीं है, उसका बुद्धा हॉस्पिटल भी है, उसके साथ बहुत सारे पदाधिकारी और नेताओं का पैसा लगा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में हुए नीट छात्रा के रेप और संदिग्ध मौत के मामले में इस वक्त पूरा जहानाबाद आक्रोशित है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और करीबन 35 किलोमीटर तक पैदल मार्च कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी जहानाबाद के पैदल मार्च यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और उन्होंने पहुंचते ही बड़ा बयान दिया है। साफ कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता सत्ता पक्ष में बस अपने केबिन में बैठकर मौगों की तरह बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये वही नेता है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए तमाम साजिशें रच रहे हैं, सबूतों को गोलमोल कर रहे हैं ताकि उनके बेटे को बचाया जा सके, लेकिन नीट छात्रा को इंसाफ ना मिले। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पप्पू यादव का पूरा बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं को मौका कहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। नीट छात्रा मामले को लेकर एक तरफ जहां परिजन साफ कह रहे हैं कि ना उन्हें एसआईटी पर पहले भरोसा था, ना सीबीआई पे भरोसा है, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा जहानाबाद एक हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि बहन, हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल अभी भी जिंदा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने वहां पहुंचते ही बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सारे माँ को, बेटियों को, बहनों को कि वह अपनी बेटी के लिए सड़क पर तो निकली, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई की हिम्मत तो दिखाई। ये मौग नेता लोग, ये सब के सब पटना में बैठ करके राजनीति करता है। एक बार इतना तंग किया जा रहा था, इनकी ममेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरी बहन को तंग किया, इनके फुफेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरे भाई को तंग किया, इनके मामा को तंग किया, इनके पिता और माँ को तंग किया। इतने बड़े जुल्म के बाद कहां सोया हुआ था ये लोग? कहां? क्यों? जब रात भर इनको टॉर्चर किया जा रहा था जबरदस्ती, तब ये सारे नेता मौग बन करके, निपुंसक बन के कहां थे? आपको पता है कि कितना आत्महत्या करने पर विवश हो गई उसकी मां? एक तो बेटी गई, वो तो मां को मैं धन्यवाद दूंगा। ये लड़ाई यदि किसी ने लड़ी है तो उसकी मां ने लड़ी, उसकी मां ने हिम्मत दिखाई है। सब डर गए थे, पिता, मामा, सब, सिर्फ उसकी मां लड़ी है। इस मां को सैल्यूट करता हूं जिसने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। ये मैं आपको बता रहा हूं। पप्पू जी, लगता है कि न्याय मिलेगा जिस तरीके से सीबीआई में अभी मामले जो है पेंडिंग है, अभी तक किसी मामले में मतलब आप इसको समझिए जिस तरीके से। आ जाओ ना सब लोग, आ जाओ। एएनआई पीटीआई कहाँ गया? देखिए, 2-3 बात समझिए। आप लड़ाई तो बहुत बड़ी, छोटी नहीं है। मेरा 2-3 सवाल है। पहला सवाल है डीजी साहब से। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी पारिवारिक कारणों से आत्महत्या करी, तो मेरा सवाल है, आत्महत्या कैसे की, कौन से जहर से की, और आप सुपर डॉक्टर कैसे बन गए? आपको किसने कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? यदि आपको प्रभात के सतीश ने कहा कि बेटी आत्महत्या की है, तो उसी की समरी में, निमोनिया समरी में लास्ट लिखा है उन्होंने, 227 पेज में उन्होंने हमारी बेटी का लगभग सारी इलाज, बीमारी, मतलब जो उसको नहीं करना चाहिए था, सारे दम्मा का, हैजा का, जहर का, नशा का, अंत में उन्होंने क्या किया कि हमारी बेटी का बिना माँ बाप के उन्होंने प्रेगनेंसी की भी जांच कर ली, जो कि गुनाह है और क्राइम है। उसने उस पर आप मुकदमा नहीं किए। उसके बाद यदि आपको प्रभात ने कहा कि कोई, उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने आके कहा कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई भी सिम्टम नहीं है, तो आपके पास कौन सा सिम्टम है? आपने निमोनिया लिख के भेजा, आपने पहले नहीं लिखा कि जहर है, पहले ही आपने लिख दिया जहर नहीं है।
उसके बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो उसके माथे में चोट है, उसके बाद उसके घुटने में चोट है, उसके बाद उनके सारे प्राइवेट पार्ट पर चोट है। आप उसको वीडियोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी के तहत पीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम हुआ है। तो यदि सतीश ने आपको कह दिया, आप सतीश के कहने पर कह रहे हैं कि वो आत्महत्या की है, तो फिर आप पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर को, आप संडियाल से लेकर के तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार करिए कि उसने समाज को क्यों दिग्भ्रमित किया है। आप क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उसको? और फिर फॉरेंसिक जांच में जब गया लैब में तो उसने भी कहा बलात्कार के सिम्टम है, फिर उसकी भी गिरफ्तारी करिए, तो आप उसकी भी गिरफ्तारी नहीं किए। दूसरी बात, आप सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया पुलिस ने, तो पत्रकार को 40 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों दिया? और यदि 40 सेकंड का फुटेज आपने दिया है तो हमारी बेटी 3 बजे गई है हॉस्टल में, उस 3 बजे से लेके 3:40 में वीडियो है कि हमारी बेटी को कोई लेके भागे जा रहा है, तो दूसरे दिन 3:40। और आपने क्या किया कि 2 बजे लिखा है आपने अपने एफआईआर में कि अमुक लड़की 2 बजे गई है हॉस्पिटल, और हम निकल रहे हैं 3:40 में। 2 घंटा पहले आपने हमको हॉस्पिटल में दिखा दिया। दूसरी चीज, आपने वायलेंस किया है, हमारी बेटी का मुंह नहीं ढका, हमारी बेटी का नाम लिया जा रहा है बच्चियों के द्वारा, तो आपने वो वायलेंस किया कि बिना मुंह ढके हमारी बेटी को आप हॉस्पिटल को ले जा रहा है पिछले दरवाजे से। दूसरा, नीतू मैडम 5 तारीख के रात में 9:30 से 10:30 बजे रात तक हर बच्ची को निकाल करके, वो आप यदि सीसीटीवी वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप 3 बजे से लेकर 3:40 तक का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालिए और उसको जनता के बीच लाइए, देख लीजिए। ये आप वो नहीं ला रहे हैं, तो अब आप हमको बताइए कि नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और मनीष का आपने मनीष को नहीं लाया रिमांड पर, मनीष को रिमांड पर नहीं लिए, नीतू की गिरफ्तारी नहीं हुई, नीतू से पूछताछ नहीं हुआ, सतीश से पूछताछ नहीं हुआ। आप सतीश को भी बैठाते, पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर को उठाते, लैब को बैठाते और तीनों से पूछते और वीडियो देखते। आप उसके बाद जिस वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम हुआ है तो उस वीडियो को देखते कि क्या पोस्टमार्टम सही गलत क्या है। आप किसके कहने पर, कौन से दुनिया के आप जज कैसे हो सकते हैं? आपको किसने बताया कि मेरी बेटी आत्महत्या की है? फर्स्ट, सेकंड, उसके पहले आपने कहा कि टेबलेट खा ली, जब टेबलेट नहीं आया आपने कह दिया परिवार का टॉर्चर है, वो नहीं हुआ तो उसके बाद आपने पूरे परिवार को, मामा को, भाई को, बहन को, माँ को टॉर्चर किया। इतनी मतलब दूसरा परिवार होता तो आत्महत्या कर लेता, जितना टॉर्चर इन लोगों ने किया। जब बलात्कार की घटना आ गई तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि बलात्कार हुआ कहां, ये लड़की गई कहां। 2 साल पहले की घटना, जो हमारी बेटी बर्थडे मना रही थी अपनी ममेरी बहन, फुफेरी बहन के साथ, उस फोटो को ला करके टॉर्चर करना शुरू किया। 2 तारीख को वो नहीं मिला, फिर उसको हटाया गया, और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि बलात्कार नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल है, कई सामाजिक संगठन कह रहा है कि डीजीपी का और हॉस्पिटल का कोई रिश्ता है। देखिए, किसका रिश्ता है? मनीष के साथ एक रिश्ता नहीं है, उसका बुद्धा हॉस्पिटल भी है, उसके साथ बहुत सारे पदाधिकारी और नेताओं का पैसा लगा हुआ है, और बहुत सारे नेता जिससे हर आदमी से पूछा जाता है आप बताइए बेटी पर, तो कहता है नो कमेंट। सारे मिनिस्टर, आज सदन में एक भी मिनिस्टर और सरकार ने बेटी के सवाल पर कोई बात नहीं कही। अब हमें आप एक बात बताइए, यदि इन नेताओं की बेटी के साथ हुआ होता, तब क्या, बहन के साथ हुआ होता, और डीजी साहब आपके घर में भी बेटी बहन है, मैं यह नहीं कहूंगा किसी बेटी बहन के बारे में, लेकिन आप बताइए, आप एक बार सोचिए कि आपकी बेटी होती, आप पर क्या बीतता। हमको सिर्फ इतने बता दें। इसीलिए इन लोगों ने एसआईटी और जो ये जांच है सीआईडी, ये दोनों जो सबसे बड़ी एजेंसी है, उसको जब वो नहीं कर पाया, अब आप सीबीआई को कह रहे हम दिए हैं। हमें आप एक बात बताओ, रुपेश हत्याकांड का क्या हुआ? बाढ़ के विधायक के बेटे का क्या हुआ? धनंजय सिंह का बेटा गोली चलाए एसपी पर क्या हुआ? बरमेश्वर जी का, आप एक एक घटना उठा करके देखो, आप बड़ी हुआ। तो हम चाहते हैं, परिजन चाहता है, माँ चाहती है उसकी। मैंने पहले भी कहा, माँ यदि नहीं होती तो ये लड़ाई खत्म हो गया था, लोग डर गए थे।
मां उसकी हिम्मत दिखाई कि आज बेटी की लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। सर, मैं 8 तारीख से वहां के मुखिया जी और उनके पिता ने, उनके मामा ने जिस तरीके से मुझसे बातचीत की और हमारे एक स्टूडेंट लीडर, मैं 8 तारीख से हर दिन ऊपर से नीचे, दिल्ली से लेकर के गृह मंत्री से लेकर हम गृह मंत्री से मिले, हम यहां एक एक लोगों से बातचीत की। सभी लोगों ने इस मुद्दों को, मैं इतना जानता हूं 2 कारण है इसमें। एक, मनीष रंजन के हॉस्टल, नीलू अग्रवाल का बेटा, मनीष रंजन का बेटा, आप कह दीजिए कि डीएनए नहीं मिला, आप सामने लाइए तो किसका डीएनए मिला? और आप कह दीजिए बलात्कार नहीं हुआ, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। मैं वही मुखिया जी वही बात कर रहा हूं। मैंने पहले कह दिया सीडीआर के बारे में कि 40 सेकंड मैंने पहले कह दिया, सदन में भी ये बात मैंने बोला। बिहार में आप भी हैं, आप से हम लोगों को उम्मीद है आप मुखिया जी, ये पप्पू यादव थे जो बिहार तो सुना आपने, एक तरफ जहां 18 लोगों के जिनके ब्लड सैंपल्स लिए गए थे नीट छात्रा मामले को लेकर, अब उन तमाम लोगों के डीएनए सैंपल भी क्लियर हो चुके हैं, यानी कि 18 में से एक भी संदिग्ध के डीएनए उस बच्ची के अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म से मैच नहीं हुए। तो इससे साफ होता है कि बिहार सरकार और बिहार प्रशासन, और जैसा पप्पू यादव हमेशा कहते हैं कि सत्ता पक्ष के ऊंचे पद पर बैठे किसी नेता जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए इस पूरे मामले को गोलमोल कर रहे हैं, इस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से ये साफ हो गया है कि इस पूरे मामले को किस तरीके से पैसों के दम पर घुमाया जा रहा है। और इस बार आपको बता दें कि पप्पू यादव ने फिर से खुलासा कर दिया है और नेताओं को मौका भी कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है कि आप कितनी सहमति रखते हैं पप्पू यादव के बयान से, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।